जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी में। मैं सान्याल शेखर एक बार फिर से वापस आ गया हूँ गोल्डन आर्क एकेडमी में क्लास लेने के लिए। आज का हमारा क्लास बेस्ड होगा टेंस पे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे स्टडीज़ के लिए, एकेडमिक्स के लिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह डिसीजन हुआ कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, जो एक लेमैन से लेके एक मैच्योर्ड और एक लर्नेड पर्सन भी इसको अच्छे से समझ सके और उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। काल मतलब समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हिंदी में काल 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, उसी तरह टेंस को भी इंग्लिश में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके बात करना चाहूँगा। आजकल के हमारे जो जनरेशन है उनसे अगर देखा जाए तो उनका एक पैर पास्ट में रहता है और एक पैर फ्यूचर में रहता है, इसलिए प्रेजेंट में उनको प्रॉब्लम होती है। अब आप तो खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसे होगी। इसलिए अपने दोनों पैरों को पहले प्रेजेंट में रखें और प्रेजेंट में फोकस करें ताकि आप फ्यूचर में अच्छा कर सकें। वेल फ्रेंड्स, टेंस की बात हम कर रहे थे, तो आज से हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या है। पहले टेंस का यूज़ कैसे होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम, और ये एक लेमैन से लेके एक लर्नेड पर्सन भी समझ सकेगा और इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकेगा। नाउ, जब हम लोग किसी इवेंट्स के लोकेशन को कहने का मतलब हुआ कि when we communicate an event's location with time, then it is said to be tense. टेंस का मतलब हुआ कि किसी इवेंट के लोकेशन को टाइम के साथ जब हम कोरिलेट कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, एक इजी भाषा में अगर आपको समझाएं तो टेंस क्या है? टेंस इज नथिंग बट इट इज कंप्लीटली अ गेम ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग लेमैन की भाषा में वर्ब बोलते हैं, लेकिन ये वर्ब होता है। तो टेंस क्या है? टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस इज अ यूज ऑफ वर्ब एंड इट्स अ गेम ऑफ वर्ब। सिर्फ वर्ब को किस तरह से कहाँ प्लेस करना है और कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है, इसको हम लोग टेंस कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब आप टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली 3 तरह के टेंस मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसमें क्या होता है, पास्ट से आप चीज़ों को सीखते हैं, प्रेजेंट में आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और आप अपने फ्यूचर को उससे अच्छा या खराब बनाते हैं। अगर आपके पास्ट से आपने पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ कर निकाला और उसको प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट किया तो आपका फ्यूचर ऑब्वियस अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने अपने पास्ट से निगेटिव चीज़ों को ढूंढ कर निकाला और उसे प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट किया तो मोर और लेस आपका फ्यूचर खराब होगा। सो दैट इज़ वाई प्लीज़ फोकस ऑन प्रेजेंट, नॉट ऑन योर पास्ट एंड नॉट ऑन योर फ्यूचर। सिर्फ इतना ही सोचे कि फ्यूचर में हमें अच्छा करना है, लेकिन करना कब है? प्रेजेंट। सो डू हार्ड वर्क इन योर प्रेजेंट। आइए अब हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज का क्लास बेस्ड होगा सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे। वैसे अगर बात करें तो तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। आइए पहले जानते हैं वो 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं।
ये 4 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। सिंपल, अगर प्रेजेंट के साथ है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट के साथ है तो सिंपल पास्ट, और अगर फ्यूचर के साथ है तो सिंपल फ्यूचर। परफेक्ट, अगर प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जो चीज़ें अभी हो रही है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो अगर प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट के साथ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जो हम लोग पढ़ेंगे आज। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? जब आप सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहे। अगर हिंदी के फॉर्म में जाते हैं तो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बेसिक से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इजीली समझ में आ सके, तो वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहे, वैसा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जब पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका बनाने का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये आप लोगों के दिमाग में आया कि ये वर्ब 1 क्या है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब के फॉर्म्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे, टेंस और एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे, और तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें जो है वो घुस सके। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस से पहले हम ये बात करते हैं कि टेंस क्या है और एस्पेक्ट क्या है। टेंस क्या है? इवेंट ऑफ टाइम को लोकेट करता है। इवेंट ऑफ टाइम को लोकेट करता है टेंस क्लियरली, कि ये किस समय हुआ, कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, या वो काम अभी हो रहा है या वो काम अब हो चुका है। तो टेंस इवेंट ऑफ टाइम को लोकेट करता है। और जब हम बात करते हैं एस्पेक्ट की, तो एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूरेशन और रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। बिटवीन इवेंट्स, उस इवेंट का ड्यूरेशन क्या है या उस इवेंट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग एस्पेक्ट कहते हैं। तो इसी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा देर पहले आपको स्ट्रक्चर बताया गया था सिंपल प्रेजेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था एक बार आप लोग माइंड में रिकॉल कीजिए, कम ऑन फास्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात ये था कि V1 क्या है, आइए उसको आप लोगों को क्लियरली बताते हैं। इतना ही जानना जरूरी है हम लोग को। V1, V2, V3, V4 एंड दिस इज V5। ये इसलिए है क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो ये समझना काफ़ी आसान होगा। अब दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं आप लोगों को
कि टेंस इज नथिंग बट इट इज अ गेम ऑफ वर्ब, मतलब सारा वर्ब का खेल है कि वर्ब को आप कैसे प्लेस कर रहे हैं, किसके साथ प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। बेसिकली वर्ब 3 तक ही जाना है, इंपॉर्टेंट वर्ब 3 तक ही है। इसके बाद वर्ब 4 जो होता है, दिस इज नथिंग बट V1 प्लस ing एंड V5 इज नथिंग दैट इज V1 प्लस S और ES, इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कोई भी वर्ब को, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब है। ठीक, इस वर्ब में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, गो। ठीक है, गो को लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा गो का, V1 गो। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग भी वीडियो देखते देखते प्रोनाउंस कीजिए, ऐसा क्या होगा आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, गो। सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप लोग समझ गए होंगे। बताइए आप लोग क्या होगा, गोइंग, गो प्लस ing, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म गोज। फ्रेंड यहाँ ES लगेगा क्योंकि वॉवेल के पहले यहाँ एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट के पहले कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे गोज हो जाएगा। क्लियर। अब ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ। इन सब के यूजेस हम लोग पढ़ेंगे कि जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। क्योंकि दोनों लगातार वॉवेल है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ES नहीं लगेगा, यहाँ पे S लगेगा। तो इसी तरह से चीज़ें चलते रहती है इसमें, और टेंस का फॉर्मेशन होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग एक बार। क्लियरली समझिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो बीच में वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम साइड हट गए हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, चलिए। ओके, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग वापस से आते हैं। फिर से हम लोग वर्ब का फॉर्मेशन देख लिए, टेंस और एस्पेक्ट क्या है देख लिए। अब इसके बारे में आते हैं। तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, और इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसी बीच में एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि S और ES का यूज़ किसके साथ होगा। He, she, it, name और सिंगुलर, यानी कि he, she, it, name और सिंगुलर के साथ S या ES का यूज़ होगा, यानी कि V5 का यूज़ होगा। और बाकी सब के साथ यानी कि प्लूरल के साथ V1 सिंपल फॉर्म में यूज़ होगा, ऐसे V5 और यहाँ V1 का यूज़ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसे फैक्ट्स, इसके पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं खाता हूँ, अब कुछ भी खा रहा है वो, खाना खाता हूँ, पास्ता खाता हूँ, कुछ भी खा सकता है वो, मैगी खा रहा हूँ, खाता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट
आई, और खाता, खाना का ईट होता है तो आई ईट। सिंपल। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ही सी इट के साथ बताए थे आप लोग को, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा, बाकी सब के साथ और प्लूरल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, आई ईट। अब सपोज मैं खाता हूं, यही बोल देता है यहाँ पे अगर कि मैं आम खाता हूं। आम बहुत ही रसीला फल है और आम बहुत पसंद है, और स्पेशली हमको तो आम बहुत पसंद है। आम इतना टेस्टी होता है जिसका कोई जवाब नहीं है, तो इसीलिए मैं आम खाता हूँ, आई ईट। अब क्या है तो इसमें ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, क्या खाता है, आम, तो आई ईट अ मैंगो। बन गया सेंटेंस आपका। कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब आजकल के जनरेशन की बात करें तो उनको मैगी बहुत पसंद है, या खासकर लड़कियों की। देखें तो 2 मिनट में मैगी बन के तैयार है। तो अब कोई लड़की बोलती है कि मैं मैगी खाती हूँ, तो आई ईट मैगी। अब देखिए ये वो लड़की बोल रही है कि मैं मैगी खाती हूँ। सपोज हम बोल रहे हैं किसी लड़की के बारे में कि वह मैगी खाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी, और शी के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, ईट्स। शी ईट्स मैगी, यही अंतर आ गया यहाँ पे। ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे V1 प्लस एस या ई एस वाला फॉर्म यूज हो गया। बहुत आसान है फ्रेंड्स, एकदम चुटकी की तरह आप इसको समझ सकते हैं। जितना आसानी से लीजिएगा उतना आसानी से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा आपके लिए। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं रोता हूँ, सिंपल सा चीज़। ये सब का ये फॉर्मेट हो गया, और बस इसको याद रखिए और इस पर बिठाते रहिए। ये सिंपल लेमन लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसके अलावा भी कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फैक्ट्स, generalization, and truth। मतलब क्या हुआ, फैक्ट थोड़ा हम लोग के पास फ्रेंड्स मार्कर का थोड़ा कमी हो गया है। फैक्ट्स मतलब क्या, कोई चीज़ अगर फैक्ट है कि हाँ वो ऐसा है, वो चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो ये फैक्ट हम बोल रहे हैं, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब कोई चीज़ जनरल ऐसा होता है, ठीक है। जैसे गरीब की आमदनी कम होती है, जनरलाइजेशन है सब गरीब की, वहाँ हम मान लेते हैं कि सारे गरीब की आमदनी कम है, तो जनरलाइजेशन हो गया। ट्रूथ मतलब सच्चाई, अब वो सच है तो ये सच है, सच्चाई को भी आप लोग इसी फॉर्मेट में ढाल सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट पे। फैक्ट में बात कीजिए, ताजमहल आगरा में है, सिंपल सा सेंटेंस, सब जानता है, आप भी जानते हैं, ठीक है, कि ताजमहल आगरा में है। अब ये एक फैक्ट है। फैक्ट मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या, ताजमहल आगरा में था, आगरा में है, आगरा में ही रहेगा। तो इसीलिए इसके लिए आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, कहीं भी हो सकता है, ठीक। ओके, सेकेंड वन इज जनरलाइजेशन। अब कोई जनरल बात करते हैं हम, जैसे इनकम डिफर्स एज पर डेजिग्नेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान नौकरी में है तो उसके डेजिग्नेशन यानी कि उसके पोस्ट के हिसाब से उसका इनकम डिफर करता है। तो ये एक जनरलाइजेशन वाला बात है कि उसके पोस्ट के हिसाब से उसका इनकम डिफर कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हैं। ट्रुथ मतलब सच्चाई। अब जो सच है उसको भी आप बोल सकते हैं, जैसे
द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब सूरज पूरब में उगता है, यह सच्चाई है और इसीलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैक्ट, इसको फैक्ट में लीजिए, ट्रूथ में लीजिए या जनरलाइजेशन में लीजिए, ये शायद आप लोगों को पता हो या नहीं भी पता हो। आप लोगों को 2 का टेबल तो आता ही होगा, ऑफकोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, आता होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मज़ेदार बात है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी, शायद आप लोग जानते होंगे। और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आप लोगों को। बस 5 तक ही लेते हैं, इसके आगे तो सबको आता ही है। अब मेरे साथ आप लोग इसको फील कीजिए, ये क्या है, आपको क्या बोलेगा इसको? 2 1 जा 2, 4, 6, 8 और 10, राइट? कहीं कोई डाउट नहीं। इसी तरह 12, 14, 16, 18 एंड 20 तक जाएगा, यहीं तक लेते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है? ये तो हिंदी में हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं कैसे बोलिएगा? इस चीज़ को रियलाइज करना है। आप कहते क्या है? 2 1 जा 2, ठीक? देखते जाइएगा फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा अभी। बहुत लोगों को तो ऑफकोर्स पता ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता होगा उनको बहुत मज़ा आएगा और आश्चर्य भी लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या। अब देखिए, इंग्लिश में ये टेबल है, कैसे पढ़ते हैं हम लोग? सिंपली जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 किए। इंग्लिश में क्या करते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये 5 जा क्या है? 4 जा क्या है? कहाँ जाएगा 4? कहाँ जाएगा 3? कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। वो हम लोग का फ्लुएंसी है जो हम लोग उसको बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है, ध्यान दीजिए, 2 1s are 2, मतलब 2 एक मिलके 2 बना। 2 2s are 4, 2 मिलके 4 बना। 2 3s are 6। अब देखिए, टेबल तो हम 2 का पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें घुसा रहे हैं 3, मतलब 2 3 अगर मिलेगा तो बन जाएगा 6। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 4 + 4 8, 2 5s are 10, मतलब 2 5 मिलके बना 10। तो हम लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग, क्योंकि पुराने लोग हमारे फॉलो करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हम लोग भी वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है? यही है, और इसीलिए इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। करेक्ट फ्रेंड्स, एक नया चीज़ सिखाया है हम आपको आज, इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को कंटिन्यू देखते रहिएगा। इससे आपको कुछ मिले ना मिले, नई चीज़ें तो मिलती है और क्रिएटिव चीज़ें मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिव चीज़ें मिलती हैं आपको। आइए, लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मज़ेदार ज़रूर है, जो आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। तो इसको आप फैक्ट में लीजिए या जनरलाइजेशन में लीजिए या ट्रूथ में, लेकिन आएगा यह सिंपल प्रेजेंट में ही। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में एक चीज़ और था पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको बता दें क्या था? आइडिया, थ्योरी, इन सब के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? आइडिया लीजिए, थ्योरी लीजिए या कोई टर्म लीजिए, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे refers to the process by which
प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड बाय केमिकल रिएक्शन, इतना ही रखते हैं। तो ये एक थ्योरी है। क्या है? फोटोसिंथेसिस एक थ्योरी है। हमारे YouTube चैनल पे बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, उसमें आप ऑफ कोर्स पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, मैडम पढ़ा रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपने फूड्स प्रिपेयर करने के प्रोसेस में। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, आप लोग में कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। 30% ही पढ़ते हैं, बाकी 70% कहाँ गया? सबको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्यों बोल रहे हैं हम कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ रहता है वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है। कल क्रिकेट का मैच था, विराट कोहली खेल रहा था, विराट कोहली सेंचुरी मारा, ठीक, सिंपल। इसको प्रेजेंटेशन कैसे देगा पेपर में? विराट हिट्स अ सेंचुरी। हालांकि ये मार चुका है कल, लेकिन न्यूज़पेपर में आया तो विराट हिट्स अ सेंचुरी, विराट सेंचुरी मारा। सो न्यूज़पेपर के भी न्यूज़ जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्म में रहते हैं। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग इतने धैर्य के साथ हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को देखा आप लोगों ने और समझा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी इसमें चेंजेस चाहिए तो काइंडली आप कमेंट में लिखें, ताकि हमारा मेन मोटो और मेन थीम है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना, जो आप लोग समझ सकें। अगर समझेंगे नहीं तो फिर वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मेन आपका समझना इंपॉर्टेंट है, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।